भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार और सेना के इस कदम के बाद से देश की राजनीति में नया भूचाल आ गया है। इस बीच पाकिस्तान से बड़ी खबर यह है कि इमरान खान पर देशद्रोह का केस अब चल सकता है। वहीं सेना और सरकार अब इमरान से जुड़े संगठनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की भी तैयारी कर रही है। हालांकि इमरान समर्थकों ने मुनीर पर इमरान खान को परेशान करने का आरोप लगाया है। इमरान समर्थकों ने साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान में अब संविधान खत्म हो चुका है। वैसे पाकिस्तान में सीडीएफ बनने के बाद मुनीर भारत को भी गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार ये गीदड़ भभकियां देखी जा रही हैं इमरान खान की ओर से। हमने देखा कि किस तरीके से अब सीडीएफ बन चले हैं। आसिम मुनीर और भारत को धमकी देते हुए नजर आ रहे थे। इसी बीच पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर लगातार प्रदर्शन भी जारी है। इमरान खान को उनके परिजनों से मुलाकात नहीं कराई दी जा रही और जब वो सरकार के खिलाफ, मुनीर के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हैं तो उनको अब सेना के प्रवक्ता के द्वारा पागल करार कर दिया गया है। इमरान को गद्दार बता दिया गया है और जल्द ही उन पर देशद्रोह का केस चलाने की भी तैयारी है। हालांकि एक और लगातार प्रदर्शन इमरान खान के समर्थकों द्वारा, जो कि लगातार उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं या फिर एटलीस्ट मिलने की मांग कर रहे हैं। देशद्रोह का केस चलाने की तैयारी इमरान खान पर। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, अदियाला जेल में जाएंगी आज इमरान खान की बहनें। हमें मिलने से क्यों रोका जा रहा है? अलीमा उनकी बहन पूछती है। कानून हमें मिलने की इजाजत देता है। आज इमरान से मिलने जाएंगे 6 वकील, अदियाला जेल जाएंगे 6 वरिष्ठ वकील। तो 6 वरिष्ठ वकील और अलीमा उनकी बहन और साथ ही उनकी बहनों के साथ 6 वरिष्ठ वकील भी आज अदियाला जेल जाने वाले हैं। सवाल ये लगातार उठता जा रहा है कि क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। कानून हमें मिलने की इजाजत देता है तो हमें इमरान खान से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा, ये उनकी बहनें लगातार सवाल कर रही हैं। आज इसी को लेकर अदियाला जेल जाने वाली हैं। 6 वरिष्ठ वकील भी उनके साथ में जाएंगे। अब देखना होगा कि क्या ये मुलाकात हो पाती है, क्योंकि इससे पहले भी बेहद लंबा संघर्ष इनकी बहनों को करना पड़ा था इस मुलाकात के लिए। चंद मिनटों की वो मुलाकात थी जिसके लिए बेहद लंबा संघर्ष, बेहद बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला, जिसके बाद वो मुलाकात हो पाई। और वहां पर भी लगातार आसिम मुनीर पर सवाल खड़े किए थे इमरान खान ने। उन्होंने कहा था कि मुझे यातनाएं दी जा रही हैं, मुझे मारने की कोशिश की जा रही है, मुझे परेशान किया जा रहा है। अब आज 6 वकील, 6 वरिष्ठ वकील और उनकी दोनों बहनें अदियाला जेल जाएंगी। लगातार वो ये सवाल कर रही है कि कानून जब हमें इजाजत देता है मुलाकात करने की, एक आम कैदी के पास भी ये हक होता है कि वो अपने परिजनों से मुलाकात कर सके, तो वो तो वैसे भी वहां के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। पहले तो उनको जेल में बंद किया गया, फिर उनके परिजनों से उनकी मुलाकात नहीं करने दी जा रही। इमरान को जेल में कत्ल करने का एक प्लान यहाँ पर साफ नजर आ रहा है, साजिश साफ नजर आ रही है। जिस तरीके से उनकी बेसिक व्यवस्थाओं को भी छीन लिया गया है, यहाँ तक कि उनकी तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टर्स की जो टीम उनके पास लगातार जाती थी, वो टीम भी अब जाना बंद कर चुकी है। ये तमाम चीजें साफ बताती हैं कि उनके कत्ल की पूरी तैयारी यहाँ पर सीडीएफ मुनीर ने कर ली है। क्योंकि देखिए, पहले तो फील्ड मार्शल थे, अब बेतहाशा ताकतें उनके पास बढ़ चली हैं। अब उनकी ताकतें शहबाज शरीफ से भी कहीं ज्यादा हो चली हैं और अब लोकतंत्र का हनन साफ दिखने लगा है, क्योंकि देशद्रोह का केस चलाने की भी तैयारी है इमरान खान पर। हालांकि इमरान खान की एक्शन फिलहाल कुछ इस कदर रहे नहीं। आवाज वो लगातार हालांकि अपने लिए बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो जेल में बंद है, यातनाएं उनको झेलनी पड़ रही हैं, कोई सुख सुविधा उनको नहीं दी जा रही, परिजनों से मिलने नहीं दिया जा रहा। ये तमाम सवाल वो खड़े करते हैं तो उनके ऊपर देशद्रोह का केस चलाने की भी तैयारी। इमरान के जेल के खत्म करने की यहाँ पर मुनीर प्लान पूरा साफ नजर आ रहा है। इमरान को गद्दार बताने की साजिश बेनकाम हो चली है और आज उनकी बहनें मुलाकात करने जाने वाली हैं अदियाला जेल, जिनके साथ में 6 वरिष्ठ वकील भी जाएंगे। हालांकि ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पहले भी बेहद लंबा संघर्ष देखना पड़ा था, बेहद लंबा प्रदर्शन देखना पड़ा था। इनफैक्ट खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के सीएम सुहेल भी हमने देखा लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। सुहेल अफरीदी को भी वहां से घसीट कर भगा दिया गया था। उसके बावजूद सुहेल लगातार वहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बावजूद यहाँ पर उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। लेकिन आज उनकी बहनें फिर से मुलाकात करने जाएंगी। देखना होगा ये मुलाकात संभव हो पाती है नहीं।
आइए इसको लेकर और बातचीत करेंगे। कर्नल रिटायर्ड संदीप खत्री, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। देखिए, इमरान खान जिन यातनाओं से जूझ रहे हैं वो तो सभी देख रहे हैं। जिस तरीके से ना डॉक्टर्स की टीम पहुंच रही है, ना परिजनों को मिलने दिया जा रहा है, लोकतंत्र का हनन हो रहा है, ये साफ है। आज उनकी बहनें जाएंगी उनसे मुलाकात करने के लिए। क्या लगता है, जिस तरीके के सर्कमस्टांसेस नजर आ रहे हैं, क्या मुलाकात हो पाएगी? अगर मैं इस कहानी को थोड़ा सा पीछे लेके चलूं, मुलाकात तो एक ट्रिगर पॉइंट है अभी। ये कहानी है दो अ, ताकतों के बीच में पावर बैलेंस की, इमरान खान एंड शहबाज शरीफ। ये पावर टसल जो चल रही है, शहबाज शरीफ एंड आसिम मुनीर के बीच में जो अग्रीमेंट हुई हैं, उनको जो सीडीएफ का जो ओहदा दिया गया है, उसके चलते उनका जो एक कृतज्ञता है शहबाज शरीफ की तरफ, उसके चलते ये सारी कहानियां बनती जा रही। बट अगर ये चीज़ इतनी आसान होती तो आज तक हो गई होती। एक चीज़ जो है, इमरान खान पहले सारे प्राइम मिनिस्टर से अलग या पहले सारे प्रेसिडेंट और पावर होल्डर से अलग जैसे हैं, वो इस तरीके से हैं कि पहले वाले सारे या तो देश छोड़ के चले गए या उन्होंने कोई समझौते कर लिए हैं। अब पाकिस्तान की जो जनता है, आवाम है, वो उन्हें एक तरह से अपना लीडर इसलिए मानती हैं कि डिस्पाइट ऑल द टॉर्चर, डिस्पाइट ऑल द atrocities being committed on him, he is still holding his ground, he is not giving up, he is not leaving his folks and running out of the country. So एक तरह से इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी बेस है पाकिस्तान में, ये डिसीजन लेना आसान नहीं होगा। बट विद एवरी पासिंग डे इट्स गेटिंग टफर एंड टफर फॉर आसिम मुनीर एंड हिज टीम टू होल्ड बैक पीपल फ्रॉम मीटिंग इमरान खान. And the entire idea is to break down Imran Khan to get into some kind of a settlement, which is not looking like coming in near future. बिल्कुल। So the entire thing is about building a pressure on him. बिल्कुल संदीप जी, क्या यही वजह है कि अब देशद्रोह का केस चलाने की भी तैयारी है? क्योंकि देखिए, अब कोई और यहाँ पर चीज तो काम आ नहीं रही, साम दाम दड़भेद की स्थिति यहाँ पर बन चली है, और यही वजह कि अब देशद्रोह का केस चलाया जाएगा, और वो भी इस बिना पर कि उन्होंने अपनी जेल में आवाज बुलंद की है इनके खिलाफ। एब्सोल्युटली, आई टोटली एग्री। आप उसे देशद्रोह का नाम दे दिए या कोई और नाम दे दीजिए, लेकिन आइडिया वही है, प्रेशर टैक्टिक्स है, प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है ताकि एक तरीके से शहबाज शरीफ का रास्ता क्लियर हो जाए, या आसिम मुनीर अगर आगे चल के हम देखें कि वो देश को टेक ओवर कर ले, उनका रास्ता क्लियर हो जाए। बिकॉज इमरान खान इज अ बिग बॉटलनेक फॉर बोथ ऑफ देम। बिल्कुल, वाकई जिस तरीके के हालात वहां पर बन गए हैं, ये तो साफ बताते हैं कि कानून व्यवस्था वहां पर पूरी तरीके से चरमरा गई है। जिस तरीके से अब आसिम मुनीर की ताकतें भी बढ़ चली हैं, उसी का यहाँ पर एक तरीके से प्रदर्शन, क्योंकि देखिए गीदड़ भपके अभी वो भारत को देते हुए भी नजर आए थे, और अब इस तरीके से आसिम मुनीर, हालांकि पीटीआई के समर्थक भी हमने देखा लगातार प्रदर्शन को लेकर अड़े हैं, लेकिन क्या ये तमाम तरह के प्रदर्शन, क्योंकि ये केवल इमरान खान के समर्थन में नहीं चल रहे, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पीओके, जगह जगह प्रदर्शन देखने को मिल रही हैं, लेकिन जब भी इन मामलों को लेकर बातचीत की जाती है तो एक चुप्पी साध ली जाती है। एक तरफ गीदड़ धपकियां और एक तरफ यहाँ पर बिल्कुल चुप्पी है, तो बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी है। Absolutely, there is a lot of things happening under the table. There are a lot of things happening behind the doors. So none of it is coming out clearly in open forums. And the bottom line is कि who survives the game longer and who comes back as victorious. तो यानी कि एक पावर की लड़ाई से यहाँ पर देखने को मिल रही है। Absolutely. बिल्कुल, जिस तरीके से अब ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है, हालांकि अब उनकी बहनों की आज मुलाकात, देखिए 6 वरिष्ठ वकील भी उनके साथ जाने वाले हैं। क्या लगता है ये मुलाकात संभव हो पाएगी इस पूरे दबाव के बाद? आई डोंट थिंक ये पहला एक ऐसा इंस्टेंस है जहाँ 6 वकील और 2 बहनें जा रही हैं। जहाँ तक मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, मुझे लगता है ऐसे और कई दिनों तक कोई और ये चलेंगे इस तरह के प्रेशर टैक्टिक्स, एंड तब जाके सिचुएशन थोड़ी क्लियर होगी कि कौन बकल डाउन करता है, कौन प्रेशर को विथस्टैंड करता है। बिल्कुल, देखिए सर, अब आम जनता के हाथ पे तो कुछ रह नहीं गया। जिस तरीके से अब सीडीएफ वो बन चले हैं, बेतहाशा ताकतें उनके पास हो गई हैं, शहबाज शरीफ से भी ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। अब क्या लगता है कोई विश्व पटल का कोई संगठन यहाँ पर इस ओर नजर दौड़ाएगा? क्योंकि वाकई जो हालात वहाँ के लोगों की बनी हुई है वो बेहद होपलेस से हो चले हैं। Yes, you are right. It is the need of the hour. We need probably an outsider to step in and fix things. Who could that be is a guess as good as yours is as good as mine. हम कह नहीं सकते कि कौन आके मीडिएशन करेगा,
but yes, a disturbed nation next to our borders is always not a good thing for any country, and certainly not good for India. बिल्कुल। संदीप जी, हम देखते हैं बेशक मीडिएशन ना देखने को भी मिले, लेकिन हमने देखा है कि कई बार पाकिस्तान को फटकार जरूर लगी है, चाहे वो यूएन की ओर से हो, लेकिन उसके बावजूद जब बात फंडिंग की आती है तो पाकिस्तान को फंडिंग भी पर्याप्त हर जगह से मिल जाती है। यानी कि एक तरफ फटकार, लेकिन फंडिंग भी हर जगह से मिल जाती है, और यही चीजें तो हैं जो बढ़ावा पाकिस्तान को देती हैं। Absolutely. So there is lot different from what meets the eye. आप जो सही कह रहे हैं कि एक तरफ तो फटकार लग रही है और दूसरी तरफ फंडिंग मिल रही है, तो क्या ये फटकार एक दिखावा है, एक फॉल्स फ्रंट है पब्लिक को कन्विंस करने के लिए, एंड एट द बैकग्राउंड वही पावर बैलेंस समवेयर यूएस सपोर्टिंग पाकिस्तान टू हैव इट्स पावर बैलेंस इन दिस साउथ ईस्ट एशियन रीजन. So a lot of things can be speculated, but you cannot put finger on things. So as you are saying, it's right कि एक तरफ हम कंडेम कर रहे हैं और दूसरी तरफ पैसे की फ्लो एज यूजुअल आईएमएफ से अमेरिका से हो रही है, तो इसको सब हम इसी तरीके देख सकते हैं. बिल्कुल। और संदीप जी, क्या लगता है जिस तरीके के करंट सर्कमस्टांसेस बने हुए हैं, जिस तरीके से विद्रोह की आग जगह जगह तरह तरह के प्रांतों में देखने को मिल रही है, क्या लगता है खंड खंड पाकिस्तान होगा, अलग अलग टुकड़े टुकड़े होते हुए नजर आएंगे? I totally agree with you. Very much a possibility. Very much a possibility. Khyber Pakhtunkhwa and the portion adjoining Afghanistan, वहाँ पे काफ़ी हाई पॉसिबिलिटी इन चीज़ों को लेके, जहाँ तक कि नज़र आ रहा है कि जो प्रेजेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट की रीच ओनली पंजाब प्रोविंस में ज़्यादा है, बाकी प्रोविंस में धीरे धीरे उनकी पॉपुलैरिटी बेस घटता जा रहा है. बलूच वैसे ही आइसोलेट हो चुके हैं और भी काफ़ी प्रांत, सिंध उनसे काफ़ी आइसोलेट होता जा रहा है. तो एक तरह से यस, उनकी पकड़ ढीली होती जा रही है. यस, यू आर राइट. लेकिन वाकई कितनी हैरानी की बात है कि खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सुहेल अफरीदी, जो कि वहां पर प्रदर्शन करने के लिए गए थे, इमरान खान से मिलने के लिए गए थे, उन तक को खदेड़ दिया जाता है. यानी कि कितना पावरलेस वहां का सीएम है. आप आज की बात कर रहे हैं, आप 50 साल पुरानी बात देखिए. 1971 में जब ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान था, तो इलेक्टेड लीडर शेख मुजीबुर रहमान को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था. That is after a free and fair election. So the history of the country is कि might is right, कि भाई अगर मैं नहीं मानना चाहता तो नहीं मानूंगा, चाहे इलेक्शन का वर्डिक्ट कुछ भी आए, चाहे मैं उसको rigged बोल दूं, चाहे कुछ भी बोल दूं, पर नहीं मानना तो नहीं मानना. And that has been the history of the nation, and which is very concerning. बिल्कुल. अगर बात करें इमरान खान की, तो अभी तक कोई वाजिब रीज़न भी नहीं दिया गया कि उनको जेल में क्यों डाला गया था. इनफैक्ट अभी जब उनको देशद्रोह करार करने की तैयारी भी है, तो पहले तो उनको पागल घोषित कर दिया गया, उसके बाद उनको देशद्रोह बता दिया जाएगा. लेकिन किस बिना पे, रीज़न क्या है? रीज़न उसको देना पड़ता है जिसके प्रति आपकी अकाउंटेबिलिटी हो. नाउ अगर द प्रेजेंट पीपल हु आर इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर डू नॉट हैव एनी अकाउंटेबिलिटी टू द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, I see another military takeover in the pipeline, where there is no accountability and absolute power, absolute tyranny. बिल्कुल. जब अब वहाँ पर कोर्ट के पास ही कोई ताकत नहीं रह गई, कचहरियों के पास ही कोई ताकत नहीं रह गई, तो आम जनता क्या करेगी? अब यही हम देख रहे हैं मंजर वहाँ पर बना हुआ है. उनकी बहनें लगातार आवाज़ बुलंद कर रही हैं इस कोशिश में कि एटलीस्ट मुलाकात ही हो सके, रिहाई तो दूर की बात. बहुत शुक्रिया संदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत में शामिल होने के लिए. आगे बढ़ेंगे.